डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा, जिला संवाददाता। हम यहाँ देख रहे हैं किसानों की यहाँ गोष्ठी हो रही है। यहाँ पे हम पहुँचे कवरेज करने के लिए, क्योंकि किसानों में मेरा ज़्यादा से ज़्यादा लगाव है। हम यह सोचते हैं कि किसानों की बात सब कोई नहीं रखते हैं, लेकिन हम मौके पर पहुँच करके कवरेज करके इस समाज तक पहुँचाना चाहते हैं कि जिसके वजह से हमारे मुंह तक निवाला जाता है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। कहने के लिए तो बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं। ज़्यादा विशेष मैं नहीं कुछ कहूँगा, क्योंकि हमारी बातें ज़्यादा कहने से लोगों को चुभती हैं। मैं उस व्यक्ति को बताना चाहता हूं जो यहाँ तक किसानों के विषय में सोचा है, जो पोइला ग्राम सभा का सत्यप्रकाश तिवारी, जो प्रवासी कहा जाता है, जो विदेशों में रह करके भी इन किसानों के विषय में सोचता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मीडिया कभी भी दिल से ऐसे लोगों की सराहना नहीं करता है, लेकिन मैं उस व्यक्ति के लिए डाबरा समाचार के तरफ से मैं धन्यवाद कहता हूं, जो ऐसी सोच रखने वाला कहीं कहीं मिलेगा। ना जिसको वोट का परवाह है, ना जिसके दिलों पर चोट की परवाह है कि हमें समाज क्या कहेगा, समाज क्या नहीं कहेगा। किसानों के हित के विषय में वह सोच रहा है और दर दर भटक रहा है कि हमारे इस धरती पर ना रहने के बाद भी हमें लोग याद करें कि सत्यप्रकाश तिवारी कोई व्यक्ति था जो किसानों के लिए दर दर भटक करके सोचता था कि हम अपना पैसा लगा करके समाज तक समाज सेवी का काम करें, ज़्यादा कुछ ना करते हुए, क्योंकि लोगों को चुभेगा कि उनके विषय में क्यों कह रहा है। नहीं मेरे भाई, मैं इस नाते कह रहा हूँ क्योंकि वह व्यक्ति इतना काबिल है जो कि समाज के लिए, जो कि इन किसानों के विषय में सोच रहा है, तो कहना तो हमारा फर्ज ही है। कौन क्या सोचता है तो बात की बात है। मैं ज़्यादा कुछ ना करते हुए जो यहाँ पे मौजूद हैं, यह लोगों को निर्देश दे रहे हैं कि खेती कैसे करनी चाहिए, ज़मीन को कैसे उपजाऊ बनाना चाहिए। मैं उनसे बात करूँगा, उसका नाम पूछूंगा। भाई आप जो घूम घूम करके यह लोगों को समझा रहे हैं, कृपया अपना नाम बताएं। जी देखिए, मैं सामने कैमरा सामने है। जी, मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं यारा कंपनी से हूं। और यारा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही पुरानी कंपनी है। 1905 की ये कंपनी है और कंपनी यहाँ की नहीं, कंपनी यूरोप साइड की है। तो जैसे जो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देश हैं, वहाँ पे यारा के प्रोडक्ट अकेले जो मार्केट कैप्चर है वो 40 से 50% है। बाकी कंपनी को कैप्चर बाद में आता है वहाँ पर। तो यारा आज से 10 साल पहले हमारे इंडियन मार्केट में आई हुई है और इसने टाटा का यूरिया प्लांट भी लिया हुआ है, बबराला का। तो हम लोग यूरिया भी देते हैं। यूरिया के साथ हमारा कैल्शियम पर बहुत पहले से आता था, तो कैल्शियम भी आता है और साथ में एनपीके आता है। दुनिया का सबसे बेहतरीन जो खाद है एनपीके। क्या होता है ना कि अब आजकल मार्केट में एक समस्या आती है कि लोग एनपीके में बहुत ज़्यादा मिलावट कर देते हैं, तो किसानों के मन में वो एनपीके का नाम सुनते ही आ जाता है कि यार वो बेकार सा प्रोडक्ट है। जबकि आप एनपीके का सही कंपनी का इस्तेमाल करेंगे तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दिखाई देगा खेतों पे। तो एनपीके आता है, देखिए साथ में और अन्य भी प्रोडक्ट हैं। जैसे ये हमारा देखिए जिंक है यहाँ पे। ये जैसे धानों में क्या होता है कि कई बार धान की पत्तियां सूखने वाली और फटने वाली जो दिक्कत आती है जी, तो ये जिंक के वजह से आती है। तो लोग यूरिया के साथ अगर इसको मिला के डालेंगे या फिर धान के पत्तियों पर अगर इसका स्प्रे करेंगे ना जिंक का, तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा। बस 4 बीघा खेती, तो 1 बीघा में इसको डाल के देखिएगा, रिजल्ट बेहतरीन आया तब आप बताइएगा। तो ये जिंक हो गया। इसी तरीके से ये हमारा प्रोडक्ट है बोरान। तो बोरान क्या होता है कि कई बार पत्तियाँ या फल फटने वाली समस्या आ जाती है, तो पत्तियाँ जो फटने वाली समस्या आती है तो यही दूर करता है बोरान जो है। तो आप लोग बोरान का वहाँ पे इस्तेमाल करें, बोरान से आपकी पत्तियाँ नहीं फटेंगी। और ये हमारा प्रोडक्ट है सेनिफोस। सेनिफोस जैसे कि लिक्विड, जैसे डीएपी आता है, तो क्या होता है कि जैसे कई कंपनी डीएपी दानेदार फॉर्म में देती है, 30-40% घुलनशील होता है। और ये हमारा क्या है कि लिक्विड डीएपी है। दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने लिक्विड डीएपी बनाया है। इसमें 22% कैल्शियम है, 3% नाइट्रोजन है और 3% इसमें फॉस्फोरस है। तो ये कैल्सिनेटेड डीएपी है। तो एक बार आप इस डीएपी का जो स्प्रे करना है 75 ml टंकी के हिसाब से, और आप इसको किसी भी फल या सब्जी पे कर सकते हैं। जैसे धान में भी कर सकते हैं, गेहूं पे भी कर सकते हैं। वो भी कब करना है, जब एक बार आपकी के फलों, जो धान या गेहूं में एक बार फूल वहाँ पे निकल जाए तो आप उसमें इसका स्प्रे कीजिए, तो इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिखाई देगा। और ये देखिए, ये हमारा बड बिल्डर है। बड बिल्डर मतलब कि जो फल में जब बड बनता है, बड मतलब कल्ले निकलते हैं एक तरीके से, तो उसमें इसको जो है 1 किलो का, मतलब 1 एकड़ में 1 किलो इस्तेमाल होता है। तो आप चाहे तो इसको यूरिया के साथ भी मिला के डाल सकते हैं, तो इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा। इसके अलावा हमारा एनपीके है, 25 किलो का बैग आता है एनपीके का, 5 किलो का भी बैग आता है जी। और इसके अलावा हमारा यूरिया तो 45 kg का बैग आता ही आता है जी।
और इसके अलावा हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम भी हमारा 25 kg और 5 kg में है। और इसके अलावा हमारे पास MOP है, म्यूरेट ऑफ पोटास भी है, और वो 1 kg के पैकेट में आता है। SOP है, सल्फर ऑफ पोटास है, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट अगर किसान एक बार अपने खेतों में डालेंगे तो इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा। हम किसानों को यही कहना चाहते हैं कि आप जहाँ पे यूरिया आप डाल रहे हैं 45 kg आप यूरिया डालते हैं, वो यूरिया 45 kg न करके 35 kg कीजिए, और साथ में 5-10 किलो कैल्शियम डालिए, जिंक डालिए, तब आपको बेहतरीन खेती में रिजल्ट दिखाई देगा। और बाकी मेरी कोशिश है कि मैं किसानों के यहाँ एक बार फिर से आऊँ और यहाँ पे डेमो भी दूँ उनके खेतों में जाके। ठीक है सर, मैं आपकी वो सराहना करूंगा कि ऐसे ऐसे जगह पे आप घूम करके अपने द्वारा किसानों को जागरूक से कम लागत लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा खेती वो पैदा करें, अनाज पैदा हो, जिससे से उनका मनोबल बढ़े। देखिए हम ये भी कहना चाहते हैं कि जैसे आप क्या होता है कि 100 रुपये किसी खेती पे लगा रहे हैं तो कुछ फसल आ रही है, आप वहाँ पे 120 या 140 रुपये लगा कर देखेंगे और उसके 2 गुना या 3 गुना खेती आएगा तो वो कहीं ज़्यादा अच्छा कंडीशन है कि नहीं है, वो कहीं ज़्यादा अच्छा कंडीशन है। और ये सारे प्रोडक्ट आपको हमारे सत्य प्रकाश तिवारी जी हैं जो कि सिंगापुर में रहते हैं, तो उनकी बहुत अच्छी पहल है कि उन्होंने हमारी कंपनी का वहाँ पे सिंगापुर में काम देखा है कि किस तरीके से कंपनी वहाँ पे काम कर रही है सिंगापुर में। तो उनके मन में भी इच्छा है कि चलो हम भी कंपनी का काम लेते हैं, किसानों को कुछ अलग देंगे, कुछ अलग करके दिखाएंगे किसानों को कि आप किस तरीके से खेती किया जाए। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने यहाँ पे हमारी कंपनी का काम लिया है। और वो गोला में उनकी दुकान है, राजकीय वहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज है तो वहाँ पे उनकी दुकान है। तो धीरे धीरे वहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, यूरिया तो मिलेगा ही मिलेगा, यूरिया के साथ आपको बाकी प्रोडक्ट भी आपको दुकान पे मिलेंगे। तो एक बार उनकी दुकान पे जाएं, कभी कोई समस्या है, कभी कोई आपके फल सब्जी में, धान में, गेहूं में कोई समस्या है तो उनके दुकान पे जाएं, उनसे पूछें कि इसमें क्या डालना है क्या नहीं डालना, तो वहाँ पे आपको सब जवाब मिलेगा। बाकी मैं आपके गाँव में आता रहूँगा, कभी कोई दिक्कत हो तो आप लोग मेरा नंबर नोट कर लीजिए। तो आप लोग अपने मतलब फल या सब्जी को अगर वीडियो बना के मेरे को भेजेंगे तो मैं उसको ग्रुप में डाल दूँगा, तो आपको वहाँ पता चल जाएगा उसमें कौन सी दवा डालना है और किस वजह से वो रोग हो रहा है। ठीक है सर, ज़्यादा कुछ ना करते हुए मैं देख रहा हूँ कि यहाँ हमारे बीच में नवयुवक भी हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं कि हमको चल करके गाँवों में किस तरह से लोगों को डील करना है, किस तरह से समझाना है। वह जगह जगह जा कर के मैं देख रहा हूँ वह जागरूक होते हैं कि हमें आगे बढ़ कर के, क्योंकि जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, नवयुवक जब तक आगे नहीं बढ़ता है उसके पीछे लोग चलने वाले नहीं मिलते हैं। मैं पूछूंगा भाई, एक हमारे बीच में नवयुवक है, आपका नाम क्या है? जी, हमारा नाम रोहित मिश्रा है जी, और इस फर्म से मैं भी जुड़ा हूँ जी। जैसे हम लोगों का सबसे मुख्य मतलब ये लक्ष्य यही है कि किसानों को समृद्ध बनाना। जी। जैसे जो भी किसान आज के डेट में क्या है, यहाँ के किसानों को सही जानकारी नहीं मिल पाती है, लोग मतलब जागरूक नहीं कर पाते हैं, चीज़ों को बता नहीं पाते हैं कि कैसे क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ मतलब किस चीज़ को कहाँ उपयोग करना है, कहाँ क्या डालना है, वो चीज़ पता नहीं चल पाता है। और तिवारी जी, रुक जाइए, अभी डिस्टर्ब मत कीजिए सर। जो हमारे ऑनर हैं तिवारी जी, उन्होंने जो मतलब एक नई पहल निकाली है कि जो गरीब तबके के किसान हैं, जो मतलब जिनके पास व्यवसाय नहीं है, वो खेती नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए हमारे यहाँ सुविधा है कि वो आएँ और मतलब खाद और कैल्शियम जो भी मतलब उपयोग की चीज़ें हैं वो ले जाएं, और जब पैदावार हो जा रही हैं चीज़ें 6 महीने बाद हमको पेमेंट करें। अगर वो टाइमली हमसे उनका अच्छा सिस्टम, हमसे उनका अच्छा सिस्टम चलता रहा, हाँ, तो और भी सामान ले जाएं, कोई समस्या नहीं है। तो ये भी एक हम लोग नया पहल निकाले हैं। बस हम लोगों का मुख्य लक्ष्य यही है कि किसानों को समृद्ध बनाना। जी, इस तरह की सोच सत्य प्रकाश तिवारी जी के मन में है, सिंगापुर रहते हुए भी, कि जो गरीब परिवार के हमारे साथ किसान जो हमसे जुड़ रहे हैं, टर्नओवर उनका लगातार हमारे साथ बना रहेगा, तो हमसे बीच में खेती करके अपना उपजा करके भी पैसे दे सकते हैं अगर हमारा उनका रिकॉर्ड सही रहा, टर्नओवर सही रहा। ज़्यादा कुछ ना करते हो, क्योंकि लगेगा लोगों को कि क्यों सत्य प्रकाश तिवारी का ये बार बार नाम ले रहे हैं। वह आदमी सिंगापुर रहते हुए भी, वह यहाँ के गोरखपुर जिला के गोला ब्लॉक में रहते हुए भी वह यहाँ के लोगों के बारे में सोच रहे हैं। उनकी सोच गाँव के प्रति कितना ज़्यादा लगाव है। सर आप बताएं, जो इन्होंने आपको बताया है खेती करने के विषय में, उनके बातों से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं, पूरी तरह संतुष्ट हैं। आप अपना सर नाम बता दें। मेरा नाम जितई यादव है जी। मैं इनके बात से संतुष्ट हैं जी। सर आप संतुष्ट हैं? यस यस, ठीक है, अपना नाम बता दें सर। शेषनाथ यादव। चाचा आप बताएं अपना नाम। रमाकांत यादव। आपको क्या दिक्कतें थी? कुछ दिक्कत नहीं है। नहीं, अभी आप तो कह रहे थे नींबू के लिए दिक्कत। नींबू के लिए, हाँ, क्या उसमें दिक्कत क्या है? वो 400-500 फरता नहीं है साहब।
फूल नहीं आता उसमें। और भी किसी चीज की दिक्कत? एक अनार है, अनार है, हाँ, उसको भी दिक्कत है। वही दिक्कत है। इन्होंने जो बताया है, सर इधर सामने आइए आप, जो इनको आपने बताया है प्रोडक्ट के बारे में, क्या यह संतुष्ट हुए हैं आपसे? देखिए इनके साथ ये है ना कि जैसे ये अपने नींबू और अनार में कोई कुछ चीज़ डालने, बस मिट्टी में कुछ नहीं होना है वहाँ पे। तो जब तक आप उसमें यूरिया नहीं मिलाएंगे, कुछ DAP नहीं मिलाएंगे, कुछ पोटास नहीं मिलाएंगे, तो अच्छा प्रोडक्ट वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा नहीं। तो मैं इनको यही सजेस्ट कर रहा हूँ, इनको लिख के भी मैं इस पे दे रहा हूँ। जी, आप एक बार इनसे जुड़िए, उसके बाद अगर संतुष्ट होते हैं तब फिर बताइएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लिख दिया है। ज्यादा मैं कहूंगा कैमरामैन से कृपया, ज्यादा लोगों से मैं नहीं मिल सकता क्योंकि मुझे संक्षिप्त में दिखाना होता है, चारों तरफ घुमा के दिखाते हैं कि हमारे किसान भाई भी यहाँ मौजूद हैं। और हम देख रहे हैं हमारे बीच में एक नवयुवक खड़े हैं जो कि उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मिश्रा जी हमें भी लगता छोड़ के चले जाए। नहीं, हमारा काम है सबसे पूछना और सबके तक बातों को डाबरा समाचार के माध्यम से पहुँचाना कि अगले के मन में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि यह मनोज मिश्रा जमीनी स्तर से पत्रकारिता करता है। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा हर लोगों की इच्छा जाहिर करना चाहता है कि लोग क्या कहना चाहते हैं। अपना नाम बताएं सर। नमस्कार, मेरा नाम कमलाकर यादव, लोगों की इच्छा जाहिर करना चाहता है कि लोग क्या कहना चाहते हैं। अपना नाम बताएं सर। नमस्कार, मेरा नाम कमलाकर यादव, क्षेत्र पंचायत सदस्य यहाँ से हैं। और हम अहिरौली से ही हैं, जो ककरही के पास है यही अहिरौली, यहीं से हम क्षेत्र पंचायत पास अपने गाँव से ही। हमें मौका मिला, भैया से बात हुई कि किसानों को जागरूक करने के लिए, तो हम कहें भैया हाँ आइए, हमारे यहाँ किसान है और उनको जागरूक किया जाए। और सबसे अच्छी पहल है कि इस कंपनी का मान लो किसान के पास पैसा नहीं रहता है समय से, किसान मान लीजिए अपना धान गेहूं जो भी रहता है उसको औने पौने दामों पर बेचने के लिए मतलब मजबूर रहता है। मान लीजिए खेती करना है तो उसे सामान खरीदना है, तो कंपनी का ये लक्ष्य है कि किसान को पहले हम प्रोडक्ट दे देंगे और उसके जब किसान फल अपना बेचेगा, चाहे सब्जी बेचेगा, चाहे गेहूं बेचेगा, तब पैसा देगा। तो कंपनी की बहुत अच्छी पहल थी, इसलिए हम सोचे अपने गाँव में बुला के और किसानों को जागरूक किया जाए, क्योंकि किसान अच्छे से खेती करे और नए युवक भी हैं वो भी मतलब किसानी को समझे और सर मौका नहीं मिलता, इसलिए किसान गोष्ठी रख के अपने क्षेत्र के किसानों को जागरूक करने का प्रयास हम कर रहे हैं और मौका मिलेगा तो हमेशा। क्या आप जो ये रोहित मिश्रा जी थे और बाकी जी लोग हैं, क्या आप उन लोगों से संतुष्ट हैं इस कामों से? हाँ, संतुष्ट हैं। हाँ, संतुष्ट है। आप सत्यप्रकाश तिवारी जी के विषय में क्या कहना चाहते हैं, जो इस तरह की सोच अपने किसानों के प्रति विदेश में रहते हुए भी यह सोच रहा है? बहुत ही महानुभाव व्यक्ति हैं वो, क्योंकि विदेश में रहते हुए भी हमारे देश के किसानों के लिए सोचते हैं, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर अपने एक कंपनी का फ्रेंचाइजी लिया है आरा का, और वो प्रोडक्ट भी आ गया है उसका। अब क्षेत्र में वो घूम रहे हैं और बता रहे हैं और अपनी कंपनी का अच्छे बहुत व्यक्ति हैं। जी, हमारे बीच में जो हम ये देख रहे हैं अभी खेलने कूदने की उम्र है, वो भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं किसानों के प्रति कि हम पहुंच करके ज़्यादा लोगों को बता सकें, समझा सकें कि लोग काम तो करते हैं लेकिन उस तरह की सोच सबकी नहीं रहती है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं नाम पूछता हूँ डायरेक्ट। सर अपना नाम बताएं। रोहित तिवारी। सर आप इन किसानों के विषय में क्या कहना चाहते हैं? सर हमारा प्रोडक्ट ये जो है, किसान तो ठीक है यूज करे, जैसे हमारा कंपनी का है, अगर आप फसल लगा रहे हैं, जैसे धान गेहूँ बो रहे हैं, तो हमारे यहाँ से आइए प्रोडक्ट लेके जाइए और 6 महीने बाद भी पेमेंट करेंगे, तभी कोई दिक्कत, जब फसल कटने का टाइम आए तब। और हमारा जो यूरिया है वो सबसे बेस्ट है सर, खेत में डालते ही तुरंत गल जा रहा है, एकदम छोटा छोटा दाना। आपने देखा होगा दूसरा यूरिया थोड़ा बड़ा दाना होता है, लेकिन हमारा बहुत छोटा छोटा है। खेत में डालते ही मतलब यूरिया हमारा ज़्यादा निकल रहा है, क्योंकि किसान बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा इसका रिस्पांस आ रहा है, इसीलिए हमारा यूरिया और हमारा जिंट्रेक है, हमारा यारा स्पेंड करके है। जब से आप एक मतलब इस लाइन में आए हुए हैं तब से कोई शिकायत आपके प्रति? नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई नहीं। जो किसान लेके जा रहा है वो खुश होके आ रहा है एकदम। हमारा जो भी लिक्विड है, जो भी प्रोडक्ट है, हमारा खाद है, जैसा भी है, सारे खुश होके जा रहे हैं किसान। ज्यादा कुछ न कहते हुए डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा।